मात्र गाय विश्व की माता है, ये बात हम सभी जानते हैं, परंतु मानता कोई नहीं। आज के समाज में गाय की वास्तविक दशा दयनीय होती जा रही है। प्राचीन भारतवर्ष में प्रत्येक घर और गुरुकुलों में यहाँ तक कि राजा भी गाय की सेवा करते थे, परंतु आज का सभ्य समाज गौ माता को भुलाकर अपने पतन की ओर चला जा रहा है। इसी विषय में गुरुकुल विश्व भारती के कक्षा 11वीं कॉमर्स के छात्र आज आपके समक्ष एक लघु एकांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है गौ रक्षा। तो आइए जोरदार तालियों के साथ इन सबका उत्साहवर्धन करें। चोगर देके बाग हरा गन गोर गटा और खोरी गावे गीत सुनिए चूल गली और भाई रामफल के ज्ञान ठीक ठाक सब है के ठीक ठाक मेरा लिल्लू लेगा पड़ा बुड्ढे पहला ना काम के निकाज के दुश्मन अनाज के दिवा दे फिर भाई न इतना तंग हो रहा हो तो समाचार पीछे ताऊंगे। बात तो ठीक हो भाई लिल्लू, देखा है लेको पा गया तो और करा सब ठीक ठाक से। हाँ भाई ठीक, सब ठीक ठाक ले भाई चला ठीक है भाई। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान। और सब घर पे खैरियत तो है? इंशाअल्लाह रहमत व खुदा की। और जनाब कहाँ तशरीफ ले जा रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि कहीं गाय वाय पल्ले पड़ जाए तो आज रात का तगड़ा प्रोग्राम बना ले। मेरे जान पहचान में रामफल किसान है, उसके बाद बहुत चोखा माल मिलता है। चलो क्या उसके पास? तुमने चोखा माल तो दिवा दोगे? उससे पहले जो आपने गाय दिलाई थी ना, बिल्कुल खत्म पड़ी थी, ना उसमें हार थे ना उसमें मांस था, बिल्कुल बेकार थी। अब की बार कुछ अच्छा सा माल दिलाओ जो बिल्कुल चोखा माल मिलेगा जनाब, बिल्कुल। चलो फिर चलो। चलो भाईजान चलो। भैंस कटिया बिकाओ, भैंस कटिया बिकाओ। अरे हाँ भाई। सलाम वालेकुम चाचा। हाँ वालेकुम चाचा। हाँ भाई तारी दो पे क्या कह रहा हूँ वो। सलाम वालेकुम। हाँ सलाम वालेकुम तारी दो। और सब घर पे खैरियत तो है? बिल्कुल ओके ओके। क्या अंग्रेजी में सुना है? फिट एंड फाइन। हाँ चाचा समझदार है, समझ लो चाचा को समझाना बहुत मुश्किल है, बताना पड़ेगा चाचा। चाचा गाय को माल मूल है क्या कुछ? माल मूल भाईजान का मतलब है क्या कोई गाय बैल बेचने लायक? हाँ भाई है ना, ये रही देखो। बेच बात हो क्या इनको? हाँ भाई चाचा हार्ड पड़े तो और तारम ताम कौन सा मास के भरे हो, ताम भी तो अड्डे भरे हो। चाचा हमें गाय का सूद करना, हम अपना थोड़ी करना। गाय भाई देखो बूढ़े हो गए, बूढ़े में अड्डे दिखाए मास थोड़ी होगा। हाँ भाईजान बताओ कितने मांगो इनके? 2,500 ला लो इसके। दाम बताए भाई वो तो। तुम बताओ कितने चाहिए तुम्हें? देखो दाम बताओ भाई अपनी इच्छा। 2,500 ला लेता था। 2,500। 2,500 है। 2,500 में तो मैंने बताऊँ गोबर भी दे हूँ तो हम गाय लेने की बात कर रहे। चाचा क्या तो सही रहा, गोबर बहुत महंगा हो रहा आज के टाइम में। चाचा बात था ठीक है बिल्कुल, पर गोबर महंगा हो रहा है, हम मानते हैं बात को। तनु बताओ सस्ते में कर लो थोड़ी बहुत। ना भाई 6,000 तो एक पैसा कम नहीं ले। तो 5100 ठीक है? 5100 तामना किन्ने दान चढ़ाओ 5100 दे। अच्छा चाचा क्या भी सही था, 5100 करने ना निकला। चलो 5200 ले लो, 5200 बहुत है। 5200 हाँ। चल ठीक भाई। हाँ भाईजान। भाईजान दूर से आए हैं। चल ठीक भाई ले जो इतना ना। लो चाचा हेलो, 5200 रुपये पड़ो घर को बोलो अपने। दोनों बैल दे दिए। अरे रिजवान तुम गाय को ले चलो, मैं बैल को लेकर आ रहा पीछे से। जी जनाब। चलो चाचा क्या खवा रखा है इन बैल को? ये खड़ी सारे घर से बाहर। चाचा क्या दिखलवा देने घर से? अरे बचपन तक पाड़ी पोसी है भाई, क्या करा चले। चल चल चले। गाय बड़ रखा है, बड़े बैल निकाल रहे हैं। थोड़ी आवाज बढ़ा दो इसकी। ईशान
भाईजान आज तो चोखा मिल गया सस्ते में। एक काम करो, आज अपनी बेगम से कह दो मसाला छोक के रखे, गाय लेकर आ रहे हैं घर पे हम। जी जनाब, क्यों नहीं, आज तो अल्लाह बरस गया, बढ़िया माल फंस गया। क्या तो सही रहो। अच्छा माल मूल हाँ ठीक है, सब काट कूट देंगे, बढ़िया तरीके से काटेंगे और रात को काट देंगे। बात बूत ना करो जनाब, जल्दी से चलो, गाय काटनी है। हाँ चलो ठीक है, हथियार मेरे पास है, मेरे से ले लियो। आओ। तो देखा आपने गाय और बैल के जाने के बाद किसान रामपाल का क्या हाल हुआ। गाय और बैल केवल एक जानवर ही नहीं, यह उसके परिवार के अभिन्न अंग थे। गाय और बैल को बेचते ही परिवार में अकाल मृत्यु और नाना प्रकार की बीमारियां आ चुकी थी। तो आइए देखते हैं ये मुसीबतें कहाँ जाकर रुकती हैं। राम पड़े, ओ राम पड़े, अरे कौन सा है? आइए भाई बार। डॉक्टर जी नमस्ते। नमस्ते भाई नमस्ते। और सब ठीक ठाक है रहा? ये ठीक ठाक डॉक्टर जी, नून तो बालक बच्चे मार फसल मुर्गी एकला बूढ़ा मैं के करूं, मेरी उम्र होगी। आपको कराना होया? मैं तो भाई गौमूत्र लेने के लिए आया था, एक मरीज के लिए। गौमूत्र? और डॉक्टर जी ने गां तो बेच दी। किससे बेच दी? आए थे ऊंचे ऊंचे पजामे वाले, टोपी पार रहे थे, अपना सही इलाका थे मैंने तो। यो क्या कह रहा भाई तेरा राम पड़े, तू इतना समझदार है भाई, तूने अपनी गाय किसी कसाई पे बेच दी? ये करता मजबूरी थी, ना दूध देवा थे, ना वो बैल खेत जो तनजू था, नरा खां से काटा थे, घर में बांट ठहरा की थी। भाई फिर उन दो पिछत कितने दिन काम चलाएगा भाई तू? ईब के करूं? अब मेरे साथ हम मास्टर जी के पास लेके चलता हूँ आपको। अरे भाई राम पड़े, तेरा कुकराना हो भाई आड़े। बस आगे वो आए नु तारे जी से मिलने, और तू क्या कर रहा है? भाई आप मास्टर जी के चढ़ना भाई, अपने पाप धोना रहा भाई। अच्छा, हाँ भाई तू सुना। तारे जी मास्टर जी से मिलने आया था। मास्टर जी, मास्टर जी। हाँ भाई लीलू राम। आपसे कोई मिलने आया है। बताइए वैद्य जी, कैसे आना हुआ? आचार्य जी मैं गांव में गया था इस किसान के पास गौमूत्र लेने के लिए, किसी मरीज के लिए। अरे गौमूत्र सुनते ही मुंह में पानी आ गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था वैद्य जी, गौ है ही इतनी उपयोगी। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने गो करुणा निधि में लिखा है कि गाय के गोबर से जैविक खाद बनाया जाता है, जिसको हम फसलों में प्रयोग करते हैं तो फसलें जहर से मुक्त होती है और उससे उत्पन्न अन्न को खाकर हम बीमारियों से मुक्त होते हैं। हाँ बताइए आप क्या कह रहे थे वैद्य जी? तो जी इस किसान ने जी अपनी गाय किसी कसाई को बेच दी। क्या? अपनी गाय कसाई को बेच दी? घोर अनर्थ, संकट के बादल। क्यों बेची तुमने अपनी गाय कसाई को? मेरी मजबूरी थी मास्टर जी, उधर से मेरे बालक बच्चे मार थे, घर में खर्चा कुछ पैसा नहीं था, 2 पैसे नहीं थे घर में खर्चा लाने के लिए, और ऊपर से मेरी फसल मर गई थी, मैं अकेला बूढ़ा क्या करता। अरे मूर्ख किसान, उन 2 पैसों से तू कब तक अपना घर चलाएगा? क्या तुझको पता है गौ हमारी माता है और हमारे लिए पूजनीय है, और तूने उस गौ को एक कसाई को बेच दिया। यह तो बड़ा ही दुष्ट कार्य किया भाई तूने। उस गाय ने तुझको घी दिया, दूध दिया, तेरे बच्चों का पालन पोषण किया, तुझको खेत जोतने के लिए बछड़े दिए, और तूने उसी गाय को एक कसाई को बेच दिया अपने चंद से धन के स्वार्थ के लिए। यह तो बड़ा ही नीच कार्य किया है भाई तूने। मुझसे गलती हो गई तारिया जी, मेरी मजबूरी, मेरा दिमाग फिर दिलू पानी लग रहा हो। अरे ओ रामफल, क्या तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है? तुम अब अपनी गाय और बैल को वापस लाकर उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करो, अपने बूढ़े माता पिता की तरह। मैं अकेला कैसे लाऊंगा मास्टर जी, वो मुझको देंगे नहीं, नहीं मुझे उनका घर पता। क्या नाम था उस दुष्ट का? उसने अपना नाम कासिम बताया था। अरे कासिम, वह तो बड़ा ही दुष्ट है भाई, हमने भी उसके बारे में सुना है। क्यों वैद्य जी?
हाँ जी, मैं भी जानता हूँ जयकार जिसको वो हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर रहता है। तुरंत प्रस्थान करो। कासिम, अरे ओ कासिम, कौन पुकार रहा कासिम भाई को? तुम कौन हो? मैं रिजवान, कासिम भाई का छोटा भाई। कासिम कहाँ पे है? कासिम भाई सो रहे हैं। तुम बताओ किसका आना हुआ? हम अपनी गाय और बैल को वापस लेने आए हैं। गाँ तो सारी कटली, बोले तो पड़ा होगा सारा बिस्तर। कासिम भाई भी आने लग रहे। कासिम भाई, या अल्लाह, क्यों उठाया मुझे? कौन है? वो किसान आया कासिम भाई, रामफल, रामफल किसान? कौन सा रामफल? जिसने हमने गाँव और बलद खरीदा था। बाहर है क्या? हाँ। अरे अस्सलाम वालेकुम चाचा, नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसा आना हुआ? पैसे पूछ लेना है क्या? हाँ भाई, पैसे पूछे नहीं, अपनी गाँव और बैल लेना आया हूँ। चाचा मूड खराब मत लगा, तूने गाय सौदा कर दिया उल्टा पलटा, मतलब निवास से मैंने बेरा पट गया था, मुझ गाँव और बैल आके करोगे? क्या करेंगे बताइए? उन्हें काट कर लोगा तो बेचोगे। दिमाग खराब है चाचा तेरा। मेरा दिमाग दूध नहीं- पियेंगे गाय का हम? वो पता हमें कैसा दूध पियोगे तुम्हें? न पाल बोल के सेवा कर ले उनकी हमको। ये किनको दिया है गाय में? ये सारे मास्टर जी, अच्छा अच्छा, ये क्या करना आया? ये समझाना आया, मैं अपनी बैल लेना आया, गाँव और बैल। तुम हमारी गाय और बैल हमें वापस दे दो, वह हमारी माता है। गाँव तो नवीन शिकायत हुई ना, दोबारा बोलेगा ना तो। इज्जत से बात करो। ये कर लेगा तू मेरा? हम तुम जैसों के मुंह नहीं लगते। हमारी गाय और बैल वापस लौटा दो, हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। मुँह लगने की बात तू ही आया, मेरे घर मैं थोड़ी आया, फिर तो रही मुँह लग रहा। गाना मिले तो अपना काम करा, अपना काम करने दे, बात करने का गाय कटेगी। दुष्ट, जबान संभाल कर बात कर, वह हमारी माता है। अच्छा अच्छा, कहते हैं ना पिक्सों के बाद से चढ़ जा रहा है ऊपर, थूक रहा मुँह पे। अरे लिल्लू, यह हमने ऐसे ही नहीं रखा हुआ, तुम्हारे जैसे दुष्टों की बुद्धि को ठीक करने के लिए ही रखा हुआ है, समझे? हमारी गाय और बैल वापस लौटा दो। अरे छोटे भाई, मुझे लगता है आज गाय के साथ इनको भी काटना पड़ेगा। काट देगा जनाब इनको भी। अरे लिल्लू, इसका लिल्लू बना दूंगा मारते मारते। तना मारी गा कटन की मत कुकर करी, तना माजे मार दूंगा। चाचा गरम क्यों हो रहा था? पीछे कर ले। गरम हो रहा चाचा, कहाँ गया चाचा रामफल? तो बच्चे की जान लेगा क्या? पीछे हट जा। हमारी गाय और बैल वापस लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। छोड़ दे, बच्चे की जान ले रहा हो, जब तो गाय दूंगा उल्टी। अरे लिल्लू राम, पीछे हट जाओ। गाय तो ले जा चाचा, देख बिस्तर पड़ी गाय, बिस्तर पड़ी तेरी गाय। लिल्लू ले जा, खा ले अपना पछड़े को। पर वो तो बता दे गाय का करेगा के? हम उसकी सेवा करेंगे। ये तो मैंने करता उसकी रात को। क्या तुम्हारी बुद्धि अब भी ठिकाने नहीं आई दुष्ट? वह हमारे लिए पूजनीय है। तुम भी आज इसको पूछते बैठ के, सारे परिवार में मिल के बैठ के पूछते। गाय ले जाना, उसके पैसे तो दे दे गाय के उल्टे। ये लो, बस 4000 ही। और लो। अरे छोटे, ले ले 14000, तेरा काम हो गया। अब ये तो मेरे हो गए। अब मेरे तो दे दे। ये लो, तुम भी लो 10,000। 10,000 में क्या हुआ? तुम यह दुष्ट कार्य छोड़कर कोई अच्छा कार्य करो। दुष्ट कार्य तो छोड़ दूंगा, अनु तो बता, 10,000 में क्या हुआ है? मेरे 3 बेगम और 14 बच्चे हैं, तो तू पाल लेगा? 3 बेगम, 14 बच्चे, यह तो बड़ा ही चिंता का विषय है वैद जी। 500 दिए थे, कुछ नहीं करना फालतू कैसे दे पड़ेगा। दिए गाय लेने के लिए? एक काम करो, तुम किसान रामफल के साथ गौशाला में गौओं की सेवा करो और उनका दूध माखन बेचकर अपने घर का खर्चा चलाओ, जिससे तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे। और हाँ रामफल, तुम्हारे भी पापों का पश्चाताप हो जाएगा। हाँ मियाँ, बताओ क्या करना है? भाईजान बात में था, मैं सही कह रहे भाईजान, मान लो। चल हमारे छोटे भाई ने कह दी, हमने बात मान ली, ठीक है? ले जा, छोड़े मत ऊपर को। तुम चले जाना कल से गौशाला में, तुम्हारी बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी। लीलू, अब हम लंबी समाधि के लिए जाएंगे, तुम हमारी सेहत का ख्याल रखना।
टाटा। अंत भला तो सब भला। और अब मैं कक्षा 11वीं के छात्रों को मंच पर बुलाना चाहूंगा, वो आए अपने विचार प्रस्तुत करें। रामफल ने तो अपनी गलती सुधार ली, पर आप यह गलती दोबारा ना दोहराएं, क्योंकि गौ हमारी माता है और हमारे लिए पूजनीय है। आप इसकी सेवा करें और ऐसे दुष्ट कसाईयों को इसे कभी ना बेचें, क्योंकि गौ रक्षा हमारा धर्म है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि अपने घर में एक एक गौ जरूर रखें। मेरे सभी से यही निवेदन है कि अपनी गायों को अगर आप नहीं पाल सकते तो उसको गुरुकुल में या फिर गौशाला में दान दे देना, कि किसी कसाई को। वो तो उनकी गाय के नसीब शुद्ध बच गए, ना तो कुछ सेवा कर देता। बढ़िया। और मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि मैंने तो अपनी गलती कर दी कसाई तो बेच कर, लेकिन ताम कदे गलती ना करियो। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की।